थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अभी हमने एक टाइप्स ऑफ कैम देख लिया है जो कि पिछले वीडियो में था। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ फॉलोअर। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फॉलोअर यानी फॉलोअर के प्रकार। फॉलोअर के प्रकार। तो 3 बेसिस पे होता है फॉलोअर का प्रकार। पहला है शेप। शेप के आधार पे। शेप मतलब आकृति के आधार पे। शेप मतलब आकृति के आधार पे, ठीक है, आकृति के आधार पे। तो शेप हो गया आकृति के आधार पे। दूसरा हो गया मूवमेंट, यानी फॉलोअर का मूवमेंट कैसा है, यानी मोशन कैसे मूव कर रहा है, कैसा गति है, उसके आधार पे। तीसरा है लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे। तो इन 3 आधार पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉलो। तो शेप के आधार पे यानी आकृति कैसा है उसके आधार पे। मूवमेंट यानी गति के आधार पे, कैसा गति कर रहा है। लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा के स्थिति के आधार पे, यानी कि जो उसका क्रिया रेखा है मोशन का, वो उसकी स्थिति कैसी है उसके आधार पे। तो पहले के आधार पे देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें ए हमारा हो गया पहला वाला, इसको बोलते हैं नाइफ एज फॉलोअर, KNIFE, नाइफ एज फॉलोअर। हिंदी में कहते हैं छुरधार। क्या है? छुरधार फॉलोअर। छुरधार फॉलोअर होता है नाइफ एज फॉलोअर। नाइफ एज फॉलोअर क्या होता है कि इसका शेप यानी फॉलोअर का शेप कैसा होता है, नाइफ एज की तरह होता है, यानी कि जो कांटेक्ट में जो पॉइंट होता है वो एकदम नाइफ एज ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट ये कैसा होगा, एक नाइफ एज की तरह होगा। ये कैम है। कैम आपका जो है इतना छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और ये हमारा है कैम एंड फॉलोअर सिस्टम है। तो ये कैम नाइफ एज है। ये फॉलोअर क्या है, ये फॉलोअर यहाँ पे क्या है, नाइफ एज। तो यही क्या नाइफ एज फॉलोअर है। अब दिक्कत क्या है इसमें, इसमें नाइफ एज होने के कारण इसका वियर बहुत जल्दी होता है। वियर मतलब घिसाव बहुत जल्दी होने के कारण ये जो है प्रैक्टिकल इसका यूज नहीं है। पहले जो भी होता था, प्रैक्टिकल यूज में बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये यूज नहीं किया जाता है प्रैक्टिकल कामों के लिए, ठीक है। तो ये पूरी तरह से निगलेक्टेड है, लेकिन हम पढ़ते हैं नाइफ एज फॉलोअर, ठीक। अब उसके बाद बिल्कुल भी बहुत कम प्रैक्टिकल यूज है इसका। पहले के समय में होता था, अब के समय में ऐसा यूज इसका होता नहीं है। हो जाता है तो कभी हो जाता है, नहीं तो वैसे भी ये निगलेक्टेड है, पूरी तरह से निगलेक्टेड नाइफ एज। अगला है आपका नाइफ एज के बाद रोलर फॉलोअर। क्या है? रोलर फॉलोअर। ये सब आपने देख लिया है पहले ही, बस आपको बस समझ लेना है। रोलर फॉलोअर, हिंदी में भी रोलर ही कहेंगे। तो रोलर फॉलोअर कैसा कि इसका जो होता है कांटेक्ट
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एक रोलर के थ्रू होता है। जो कैम से कांटेक्ट बनता है वो किसके थ्रू होता है कि इसके एंड पर हम क्या बना देते हैं, एक रोलर बना देते हैं। तो कैसा है, रोलर फॉलोअर, इसको बोलते हैं रोलर फॉलोअर। ठीक है, तो ये कांटेक्ट कैसा है, कांटेक्ट रोलर के जैसा है। रोलर सरफेस है, देखिए यहाँ पे रोलर, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, एक रोलर के फॉर्म में बना दिया गया है। फॉलोअर के एंड में क्या बना दिया गया है, एक छोटा सा रोलर जो कि पिन ज्वाइंट द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रोलर फॉलोअर। ये वाला फॉलोअर कैसा फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा कौन सा है, मशरूम फॉलोअर। ठीक है, तो इसका यूज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है रोलर फॉलोअर का। प्रैक्टिकल में यूज सबसे ज़्यादा रोलर फॉलोअर का होता है कि इस पर क्या कर देते हैं, एंड में एक पिन जॉइंट द्वारा छोटा सा रोलर लगा देते हैं, छोटा सा, या जितना ज़रूरत पड़ता है उतने के हिसाब से, और ये ऐसे मोशन करता है, इससे कांटेक्ट में बना रहता है, और इस पर फॉलोअर पे हम मोशन, आउटपुट मोशन हम ले लेते हैं। बात करते हैं तीसरा वाला, मशरूम फॉलोअर। मशरूम फॉलोअर, तो मशरूम फॉलोअर दो तरह का होता है, एक फ्लैट फेस्ड होता है, ठीक है, और एक स्फेरिकल फेस होता है, या स्फेरिकल फेस को कर्व फेस भी कहते हैं। यानी कि देखिए जो रहेगा उसका शेप वो मशरूम के जैसे, जैसे टोपी होता है मशरूम में वैसे टोपी के जैसे रहेगा, इसलिए बोला जाता है उसको मशरूम फॉलोअर। तो अगर फ्लैट फेस होगा तो कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल निचला हिस्सा क्या होगा, एकदम फ्लैट होगा, निचला हिस्सा एकदम फ्लैट होगा, और ऐसे कैम से कहीं पर भी लाइन ऑफ कांटेक्ट जो भी रहेगा कैम से कांटेक्ट में रहेगा। तो ये वाला फॉलोअर क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है फ्लैट फेस। क्या कहलाता है, फ्लैट फेस फॉलोअर। इसी को एक टाइप का क्या है, मशरूम फॉलोअर है। तो इसमें दो हैं मशरूम, एक फ्लैट फेस्ड है फॉलोअर, और दूसरा है स्फेरिकल। इसको आप कर्व फेस भी कहते हैं। तो ऐसे रहेगा ये वाला कर्व फेस वाला। ठीक है ना, तो फ्लैट होने के जगह जो ये कांटेक्ट वाला सरफेस होता है वो फ्लैट होने की जगह ऐसे स्फेरिकल या कर्व टाइप का होता है, और यहाँ पे कैम रहेगा, सॉरी ये गलती से कैम से कांटेक्ट में। ठीक है, तो आपको अच्छे से फिगर वगैरह मिल जाएगा नोट्स में, इसमें हम आपको बस बता रहे हैं रफली। तो ये क्या कहलाता है, ये वाला कौन सा वाला फॉलोअर है, ये दूसरा वाला स्फेरिकल या कर्व फेस फॉलोअर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू, ये तीनों हो गया अकॉर्डिंग टू शेप। तो अकॉर्डिंग टू शेप कौन कौन सा था, पहला था आपका नाइफ फेस फॉलोअर, जो कि छुरछुरा फॉलोअर हिंदी में कहते हैं, और उसका जो है ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज है नहीं। दूसरा है रोलर फॉलोअर, जिसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज है। उसमें क्या होता है, अंत में क्या होता है, रोलर जोड़ दिया जाता है फॉलोअर से, और वही कांटेक्ट में रहता है हमेशा कैम से। उसमें जो होता है उसमें वियर कम होता है, वो ज़्यादा यूज किया जाता है। और ये है कुछ ऐसे फ्लैट फेस भी यूज किए जाते हैं, और ऐसा स्फेरिकल फेस या कर्व फेस फॉलोअर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको अब बात करते हैं
अब दूसरा वाले पर देखते हैं, यानी कौन सा वाला हम देखने जा रहे हैं, मूवमेंट वाला, कि मूवमेंट कैसा हो रहा है फॉलोअर के, उसके आधार पे। तो इसके दो होते हैं प्रकार, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग, हिंदी में जिसको आप कहते हैं प्रत्यागामी लिख सकते हैं, और दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग फॉलोअर। ठीक है, तो दोलन इसको कहते हैं, दोलन फॉलोअर। ठीक है, ऑसिलेटिंग मतलब दोलन फॉलोअर। तो यानी कि ये कैसा मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग करेगा। ऐसा फॉलोअर हमने पहले भी दिखाई दिया है और पहले भी बता दिया, ऑसिलेटिंग वाला और रेसिप्रोकेटिंग वाला। तो मतलब फॉलोअर का मोशन, तो वहाँ पे फिगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आप मिल जाएगा, आप जो है नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो इतना जो दिखा रहे थे वो सब क्या थे, रेसिप्रोकेटिंग थे, क्योंकि उनमें मोशन क्या हो रहा था, रेसिप्रोकेटिंग हो रहा था। अगर ऑसिलेशन हो, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से एक फॉलोअर जुड़ा है, रोलर फॉलोअर ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई हिंज पॉइंट है, यहाँ पे हिंज है और ऐसे जुड़ा हुआ है। तो कैम के मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये वाला, ये रोलर जो होगा यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह का फॉलोअर क्या कहलाएगा, ऑसिलेटिंग फॉलोअर। जैसे देखिए ये जब मोशन करेगा तो नीचे भी आएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, अगर ये स्थिति यहाँ पे रहे तो ये ऊपर भी रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ऊपर नीचे मोशन करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो इसको बोलते हैं हम ऑसिलेटिंग फॉलोअर। ठीक है, इसका भी बात हो गया। अब बात करते हैं, मतलब ये मूवमेंट के आधार पे हो गया। अब लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे देख लेते हैं। तो लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे इस पे भी दो टाइप के होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है रेडियल फॉलोअर और दूसरा होता है ऑफसेट। जिसमें क्या हो, लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल कैम सेंटर से होके जा रहा होता हो। मान लीजिए कैम सेंटर है, तो इसका मतलब फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन, फॉलोअर जो है वो इसी पर है, रोलर फॉलोअर या कोई भी फॉलोअर हो, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन कैम सेंटर से होके जा रहा है। यानी ये जो मोशन कर रहा है फॉलोअर, वो क्या कर रहा है, इसी के अलांग मोशन, यानी लाइन ऑफ एक्शन मोशन कह सकते हैं। लाइन ऑफ मोशन का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसी से होके जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडियल फॉलोअर। यही अगर थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन हट जाए तो उसको बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर। यानी कैम का जो रोटेशनल सेंटर ऑफ रोटेशन ये है और फॉलोअर हमारा यहाँ पे। अब देखिए इनके बीच जो है क्या हो गया, यहाँ पे ई वैल्यू का क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। इसी को बोलते हैं ऑफसेट फॉलोअर। इसी को क्या कहते हैं, ऑफसेट फॉलोअर। ई यहाँ पे कैम मोशन करेगा, ऐसे मोशन करेगा, ये जो हो गया लाइन ऑफ एक्शन से जितना दूरी हुआ वही क्या कहलाता है, उसका ऑफसेट कहलाता है। और इस तरह का फॉलोअर क्या कहलाता है, ऑफसेट फॉलोअर कहलाता है। ठीक है, तो ये लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर भी हो गया। तो इसके तीन हो गए, तीन टाइप हो गए, तीन हो गए। तीन कौन कौन से, नाइफ एज, रोलर और मशरूम। इसमें मूवमेंट के आधार पे दो, ऑसिलेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग।
लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के आधार पे रेडियल और ऑफसेट। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ फॉलोअर अभी आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आगे कुछ डिफिनीशंस हम लोग देखते हैं। अब कैम फॉलोअर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो आगे आगे हमको कैम प्रोफाइल बनाने में यूज होंगी। कैम प्रोफाइल ही न बनाने बल्कि मोशन को एनालाइज करने में भी यूज होगा कि फॉलोअर का मोशन जब हम पढ़ते हैं SHM पढ़ेंगे, ठीक है, पैराबोलिक पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये सब डेफिनेशंस आना चाहिए। तो पहले एक फिगर बनाते हैं और उसी से समझते हैं क्या है सारे डिफिनीशन। तो मान लीजिए हमारा कैम प्रोफाइल है, ये क्या कहलाता है? कैम प्रोफाइल। कैम का जो आउटर हिस्सा होता है, ठीक है, कैम का जो आउटर कर्व होता है, एक रेडियल एक जो है एक डिस्क जो है, हम बात करेंगे एक डिस्क कैम की और रेडियल फॉलोअर की और रोलर फॉलोअर रहेगा। ठीक है, तो उससे हम फिगर लेके, मतलब उसका रेफरेंस लेके हम सारी चीज़ें, सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एक क्या है? एक डिस्क कैम है जिसको आप रेडियल कैम भी कहते हैं। अब फॉलोअर हमारा रेडियल टाइप का है और थोड़ा सा और ये मान लीजिए कैम सेंटर है। रोटेशन ऑफ कैम का रोटेशन इसी पॉइंट के अबाउट होता है। सेंटर ऑफ कैम रोटेशन हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं ऐसे। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? एक रोलर फॉलोअर लगा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक रोलर फॉलोअर लगा है। ठीक है, इसी के साथ जो है हम लोग करेंगे। मान लीजिए कुछ थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, और कैसा वाला है? रेडियल फॉलोअर है, ऑफसेट फॉलोअर नहीं है। ऑफसेट फॉलोअर होता तो इस सेंटर ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर होता। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, अब इसी से हम पूरी चीज़ समझेंगे। तो पहला चीज़ होता है बेस सर्कल। पहला चीज़ हमको क्या समझना है? बेस सर्कल, इसको हम हिंदी में कहते हैं आधार वृत्त। बेस सर्कल, आधार वृत्त। तो बेस सर्कल क्या होता है कि कैम के सेंटर को, कैम की रोटेशनल सेंटर ऑफ रोटेशन को, यानी घूर्णन केंद्र को, हिंदी में जिसको कहेंगे आप, सेंटर ऑफ रोटेशन को केंद्र मानकर मिनिमम रेडियस का एक सर्कल खींचे, और वो क्या होना चाहिए? और वो कैम प्रोफाइल के टेंजेंट होना चाहिए। कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल के टेंजेंट हो तो उसको हम कहते हैं बेस सर्कल। यानी कि ये, तो इस तरह से देखो, यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और ये इसके टेंजेंट अगर खींचेंगे तो क्या होगा? एक ऐसे सर्कल बनेगा।
तो यही सर्कल क्या कहलाता है? बेस सर्कल कहलाता है। यही सर्कल क्या कहलाता है? बेस सर्कल। तो इसी को मान के और मिनिमम रेडियस का जो हमारा सर्कल होता है वो कहलाता है बेस सर्कल। ये क्या कहलाता है? बेस सर्कल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा बेस सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस सर्कल क्या हो गया कि मिनिमम मतलब इसके टेंजेंट होना चाहिए। यही टेंजेंट है कहने का मतलब, टेंजेंट है कहने का मतलब वही है कि वो उसी से होके जा रहा है एक तरह से, या फिर उसी का मतलब एक तरह से सर्कल है। ठीक है, तो ये हो गया बेस सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेस पॉइंट की। तो ट्रेस पॉइंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट हो सकता है। फॉलोअर पर एक पॉइंट लीजिए और जिसके मोशन को आप एनालाइज कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा? ट्रेस पॉइंट कहलाएगा। यानी फॉलोअर पर लिया गया वो पॉइंट जिसके मोशन को हम देखते हैं, यानी जिसके मोशन को हम एनालाइज करते हैं कि वो मोशन कर रहा है कि ट्रांसलेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग, या जो भी मोशन कर रहा है उस पॉइंट को हम चूज करते हैं, तो वो कहलाता है उसका ट्रेस पॉइंट। तो रोलर फॉलोअर के केस में क्या होता है? रोलर फॉलोअर के केस में जो पिन बिंदु होता है, यानी रोलर सेंटर जो होता है, इसी को बोलते हैं रोलर सेंटर, वही कहलाता है हमारा ट्रेस पॉइंट। ये हमारा क्या है? ट्रेस पॉइंट है। इसके केस में हम इसी को मानते हैं कि हमारा ये ट्रेस पॉइंट। वही नाइफ एज होता तो जो नाइफ जहाँ पे कांटेक्ट करता है इससे वहाँ पे, और वही फ्लैट फेस फॉलोअर होता तो जहाँ पे वो फ्लैट फेस जहाँ पे कैम से कांटेक्ट में रह रहा है, या फिर मिनिमम पोजीशन पे जहाँ पे कांटेक्ट में रह रहा है, मिनिमम जब जो है एकदम लिस्ट नीचे, एकदम सबसे नीचे जो है फॉलोअर, उससे नीचे नहीं जा सकता फॉलोअर, उस कंडीशन पे जो कांटेक्ट में रहता है कैम प्रोफाइल से जो पॉइंट, उसी को हम क्या लेते हैं अपना, उसी पॉइंट को हम लेते हैं ये ट्रेस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेस पॉइंट की बात। अब बात करते हैं कुछ और। ट्रेस पॉइंट के बाद बात करते हैं पिच कर्व की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पिच कर्व की। तो पिच कर्व क्या होता है कि ट्रेस पॉइंट्स को अगर इसको कैम को फिक्स करके कैम को रोक दिया जाए और फॉलोअर को मूव कराया जाए इस पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैम अगर ऐसे रोटेट कर रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फॉलोअर को घुमाया जाए तो जो ट्रेस पॉइंट जो जिस पाथ पर चलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? पिच कर्व कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? पिच कर्व। यानी कि ये हमारा क्या है? पिच कर्व है। यानी फॉलोअर अगर कैम को आप फिक्स करके और इसको घुमाइए फॉलोअर को, इसके चारों ओर फॉलोअर को, तो ट्रेस पॉइंट जो कर्व बनाएगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? पिच कर्व। तो ये हमारा क्या है? फिर दूसरा हमने चीज क्या डिफाइन किया है? ट्रेस पॉइंट। तीसरा हमने क्या डिफाइन किया है? पिच कर्व। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेस पॉइंट और ये हमारा पिच कर्व। पिच कर्व ये है। अब बात करते हैं पिच कर्व के बाद। अच्छा, अब क्या मिलता है हमारा? पिच कर्व हो गया, ट्रेस पॉइंट हो गया, हिंदी में भी वही लिखेंगे, ट्रेस पॉइंट, पिच कर्व। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल क्या होता है कि आप जो है इस पर नॉर्मल खींचिए, इस पर क्या करिए? नॉर्मल खींचिए। पिच कर्व पर नॉर्मल, पिच कर्व पर नॉर्मल, पिच कर्व पर नॉर्मल तथा फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर
एंगल, क्या कहते हैं, प्रेशर एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर एंगल, दाब कोण। दाब कोण, ठीक है, ये प्रेशर एंगल यानी दाब कोण। तो अभी ये दिक्कत है कि ये कैसे कहते हैं कि नॉर्मल खींचना है, किसी कर्व पर नॉर्मल कैसे खींचते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर खींचना। तो देखिए कैसे किसी कर्व पर नॉर्मल खींचते हैं। मान लीजिए ये कर्व है, हम चाहते हैं उस पॉइंट पे नॉर्मल खींचना, क्योंकि हमारा जो होता है क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए, देखिए पिच कर्व के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचिए और उसके लाइन ऑफ एक्शन, जो फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन है, उससे एंगल मेजर कीजिए, वो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल। तो हर इंस्टेंट पे प्रेशर एंगल बदलता रहेगा, क्योंकि ये पिच कर्व का जो होगा स्टिफनेस भी बदलता रहेगा, यानी इस पर जो होगा ये इस पर नॉर्मल भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल ऐसे है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर एंगल 0 भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस कंडीशन में आए अगर, तो प्रेशर एंगल 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर एंगल हमेशा बदलता रहता है। तो प्रेशर एंगल का एक मैक्सिमम मान होता है जो अलाउेबल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल कैसे खींचते हैं किसी कर्व पे। तो इस पर मान लीजिए अगर नॉर्मल खींचना, तो पहले इस पर टेंजेंट खींचेंगे। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल हो गया। तो क्या कर रहे थे हम कि जो है प्रेशर एंगल का मान हमेशा बदलता रहता है, तो मैक्सिमम प्रेशर एंगल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर एंगल होने से, क्योंकि फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर एंगल होने से ये कंपोनेंट इधर की ओर एक कंपोनेंट आएगा, तो वो क्या कर सकता है, जैम कर सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब देखिए, जब ये होता है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो उसका अगर हम ये एंगल ज़्यादा हो जाए, ये एंगल ज़्यादा हो जाए तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा होने से, समझिए इस बात को, प्रेशर एंगल ज़्यादा होने से क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस कारण से क्या करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक मोमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, मोमेंट क्रिएट होगा। मोमेंट क्या करेगा, इसको ऐसे सीधा नहीं, गाइड में क्या कर देगा, ऐसे टर्न कर देगा, ऐसे टर्न कर देगा, इसमें क्या कर देगा, फॉलोअर को ऐसे गाइड में टर्न कर देगा। तो इस कंडीशन में अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जैम भी हो सकता है, जैमिंग जिसको कहते हैं, फॉलोअर का जैमिंग एक्शन। तो प्रेशर एंगल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से जैमिंग एक्शन आता है। तो इसके लिए एक परमिसिबल वैल्यू होता है प्रेशर एंगल का मान, कि अगर वो ट्रांसलेटिंग फॉलोअर है तो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो ऑसिलेटिंग फॉलोअर है तो 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर एंगल, हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये प्रेशर एंगल यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम हो, कहीं भी मैक्सिमम हो सकता है। मान लीजिए यहीं पर मैक्सिमम है, ये वाला प्रेशर एंगल मैक्सिमम है, क्योंकि प्रेशर एंगल मैक्सिमम करके हम कुछ निकालेंगे, तो यहाँ पे है मैक्सिमम प्रेशर एंगल। मैक्सिमम प्रेशर एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्रेशर एंगल मैक्सिमम है। चलिए, एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, उसमें एंगल लिखा हुआ है। तो अब उसके बाद बात करते हैं, प्रेशर एंगल भी हमने डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं पिच पॉइंट की। तो पिच पॉइंट क्या होता है, ये पिच कर्व पर। अच्छा, एक चीज प्राइम सर्कल भूल गया, प्राइम सर्कल भी होता है, प्राइम सर्कल बता देते हैं। पहले प्राइम सर्कल बता देते हैं। तो प्राइम सर्कल क्या होता है कि पिच कर्व से टेंजेंट और इसी को सेंटर मान के जो खींचा गया कर्व होता है वो क्या कहलाता है, प्राइम सर्कल। तो यानी कि ये हमारा प्राइम सर्कल है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम सर्कल हो गया। तो ये हमारा हो गया प्राइम सर्कल, ठीक है। अच्छा,
तो ये हो गया प्राइम सर्कल, यानी कि जो इसके टेंजेंट खींचा जाए, किसके, पिच कर्व के। अब अच्छा, पिच पॉइंट क्या होता है? पिच पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे, यानी पिच कर्व पर वो पॉइंट जहां पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है। तो ये जरूरी नहीं यही होगा, हमने यहाँ मान लिया कि अगर मान लीजिए प्रेशर एंगल यहीं पर मैक्सिमम हो तो यहाँ पे अगर प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा तो यही जो होगा वही क्या होगा, यही पिच पॉइंट होगा। तो यही क्या कहलाएगा, पिच पॉइंट भी कहलाएगा, यानी कि वही प्रेशर पिच कर्व पर वो पॉइंट जहां पे प्रेशर एंगल का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है पिच पॉइंट। पिच कर्व क्या होता है? पिच कर्व की बात करते हैं तो पिच कर्व क्या होता है? पिच पॉइंट से खींचा गया और इसको सेंटर मान के खींचा गया सर्कल, पिच सर्कल कहलाता है। पिच कर्व नहीं, पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है कि पिच पॉइंट को रेडियस मानकर, यानी यह सेंटर मानकर और ये रेडियस मानकर खींचा गया सर्कल क्या कहलाता है? पिच सर्कल कहलाता है। तो ये हमारा क्या है? पिच सर्कल। ये हमारा क्या है? पिच सर्कल। ठीक है, तो ये सब की सब डिफिनीशन हो गया। अब कुछ है एंगल ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट और ड्वेल और एंगल ऑफ एक्शन, ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये जो है आपका डिफिनीशन वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। तो एंगल ऑफ एसेंट की बात करते हैं, उठान कोण जिसको आप हिंदी में कहते हैं। कई सारे बुक में कई तरीके से लिया गया होगा। θ1 से किसी से भी हम डिनोट करेंगे फाई ए से, किसे डिनोट करेंगे? फाई ए। फाई का मतलब एंगल, ए मतलब एसेंट। तो यानी कि ये जो होता है, ये एंगल क्या होता है कि उस दौरान, जैसे कि जब फॉलोअर राइज होता है तो राइज के दौरान जितना एंगल टर्न होता है, यानी कि कोई मिनिमम पोजीशन होगा फॉलोअर का, जैसे इसमें मिनिमम पोजीशन कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है मे बी। ठीक है ना, तो उस पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन, यानी मैक्सिमम अपने लिफ्ट तक, लिफ्ट जिसको हम कहते हैं लिफ्ट, ठीक है ना। हाँ, ये भी चीज़ें आगे बताएंगे कि लिफ्ट क्या होता है। अच्छा, पहले ये जान लीजिए लिफ्ट क्या होता है। ठीक है, लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट या थ्रो इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो लिफ्ट क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर का क्या कहलाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी नीचे से एकदम, यानी बॉटम, जहाँ एकदम मतलब कैंप सेंटर के जब सबसे नज़दीक है और सबसे जब दूर है, तो उन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? लिफ्ट कहलाता है। तो इसी दौरान, इसी लिफ्ट के दौरान जितना एंगल टर्न होता है, कैम जितना एंगल टर्न होता है वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एसेंट, यानी कि उठान कोण। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मान लीजिए एक कर्व, एक जो है अगर प्लॉट पर दिखाएं कि ये हमारा फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं और इस पर हम एंगल दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए यहीं से फॉलोअर का अगर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी लिफ्ट के बराबर, तो इस दौरान इस पर अगर हम कैम एंगल दिखाएं तो ये क्या कहलाएगा? फाई ए कहलाएगा। ये एंगल क्या कहलाएगा? फाई ए, एंगल ऑफ एसेंट कहलाएगा। ठीक है, और इसी को उठान कोण कहते हैं, जो कि अभी हमने फॉलोअर में भी कुछ ऐसी चीज़ें बात की थी। उसके बाद एंगल ऑफ एसेंट, उसके बाद एंगल ऑफ ड्यूल, एंगल ऑफ ड्यूल एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ ड्यूल की। तो एंगल ऑफ ड्यूल क्या है? इसको हिंदी में विश्राम कोण कहते हैं। और हम इसको डेल्टा से दिखाएंगे, किसी बुक में किसी से भी दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको किससे दिखाएंगे? डेल्टा से। तो इस दौरान ये विश्राम कोण क्या होता है? जिस दौरान फॉलोअर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और कैम रोटेट भी कर रहा होता है, तो उस कैम के रोटेशनल एंगल को, यानी जितना रोटेट किया उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ ड्यूल कहेंगे, यानी विश्राम कोण कहेंगे। लेकिन उस दौरान इसमें कोई जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है।
फॉलोअर जहाँ पे रुका, जहाँ पर है वहीं पे रुका हुआ है, ठीक। उसके बाद होता है एंगल ऑफ डिसेंट। एंगल ऑफ डिसेंट जिसको बोलते हैं उतार को, और हम इसको दिखाएंगे फाई डी से, फाई डी से, एंगल ऑफ डिसेंट को फाई डी से। फाई डी क्या है कि जब अपने मैक्सिमम पोजीशन से फॉलोअर अपने लोअर मिनिमम पोजीशन पे आता है, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो उस दौरान जो एंगल कैम टर्न करता है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, यही अगर उल्टा है मान लीजिए, तो जितना कैम रोटेट किया, ठीक है ना, जितना कैम रोटेट किया वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिसेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से फाई ए, डेल्टा और सारा जो है डिफिनीशन हम लोग देख लिए, ठीक है, और आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।